अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद सोहेब अलवी। मैं आपका होस्ट दानियाल हूँ एंड हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज के हवाले से। सो द टेस्ट मैचेस हैव कम टू एन एंड। थर्ड टेस्ट भी कल ख़त्म हुआ, द एंडेड इन अ ड्रॉ। पाकिस्तान अपनी सेकेंड इनिंग्स में फॉलो ऑन करते हुए 187 फॉर 4 तक पहुंचे। सो प्लेड वेल, बचा गए, बारिश ने भी थोड़ा साथ दिया। बट ओवरऑल व्हाट डू यू टेक आउट ऑफ दिस रिजल्ट फॉर पाकिस्तान? देखो, जो पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आईसीसी को कुछ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहिए। बात की नौयत क्या हो, वो हो कि जब 90s में या 2000s में अगर एक इंटेंट नहीं होती थी मैच जीतने की, तो फौरन आईसीसी की इंक्वायरी शुरू होती थी या कोई रिपोर्ट करवाता था। अब आप ये बताएं कि इंग्लैंड पूरी दुनिया इंतज़ार में है एक एंडरसन की 600th विकेट की, और एक ये देख के कि पाकिस्तान क्या मैच बचा सकेगा। क्योंकि 42 ओवर्स बहुत होते हैं। एक सेशन में ब्रॉड ने 8 विकेटें लेके ऑस्ट्रेलिया को ख़त्म कर दिया था 2-3 साल पहले। ठीक है, एक सेशन में वो 90-80 पे आउट हो गए थे। ठीक है, तो बात ये है कि जब इंग्लैंड टीम ग्राउंड पे उतरता है उस वक्त 42 ओवर्स हैं, और जब एंडरसन भी बॉलिंग कर रहा है तो एक स्लिप है। एक उन्होंने कोई मिड ऑफ लिया हुआ है छोटा, एक सिली मिड ऑन लिया हुआ है, जो भी लिया हुआ है, नॉट 3 स्लिप्स। वो अग्रेशन बिल्कुल नहीं नजर फॉरगेट द अग्रेशन, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग। द फैक्ट इज कि आप जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम हार तो सकते ही नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये अभी हमसे कोई 200-250 रन पीछे हैं और ये 200 भी नहीं बना सकेंगे, तो हमारी बारी तो आती नहीं है, तो हमने तो इनको आउट करना है। तो हम तो 4 स्लिपें रखें, एक गली रखें, एक शॉर्ट लेग रखें, एक सिली मिड ऑन मारते रहे चौके। ये कितने रन बना लेंगे? एक तो बॉल निकलेगी ना तो खैर पाकिस्तानी बैट्समैन रन बनाने के लिए ना तैयार थे। 2 रन की एवरेज के बिलो से 2 खेले थे एक दिन पहले, टारगेट सेट करने के हवाले से। उसके बाद तुम ये देखो कि जब आउट भी हो गया, इस पोजीशन में भी उन्होंने अगर 1 विकेट ले ली, उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट बैट्समैन था अरशद शफीक, उसके लिए 2 स्लिपें रखी और 2 ओवर बाद वो भी हटा दी। और जब बेस्ट आ रहा है तो ना कोई 2 स्लिप्स हैं ना सिली पॉइंट है, बस एक शॉर्ट लेग रख लिया, एक स्लिप रख लिया और फील्डर्स दौड़ा दिए। वो करना क्या चाह रहे थे? ये मालूम करना चाहिए आईसीसी को कि कितने पैसे लगे हुए थे कि इस मैच में इंग्लैंड जीतेगा। और बात ये होना चाहिए कि उनसे इंक्वायरी होना चाहिए। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जीतने के। ऑफ एवरी टेस्ट दैट दे विन। ऑफ एवरी टेस्ट दैट दे विन। एक रीजनिंग ये हो सकती है कि चले वो पहला टेस्ट जीत चुके थे, सीरीज जीत चुके थे, सीरीज तो वैसे ही जीतने वाले थे, तो शायद वो उस वजह से दे वांट। मगर द थिंग इज, पहली बात है कि आपकी टीवी ऑडियंस इंतजार में बैठी है ऑफ अ टफ मैच। एंड देन आपने तो पहले अपनी ऑडियंस को भी और फिर पाकिस्तानी ऑडियंस को भी और ग्लोबली भी सबको चीट किया बाय नॉट गोइंग फॉर अ विन। आपने पहली बॉल से इंडिकेशन दे दिया जिसने देखना था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग। पहली गेम से पता चल गया इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू विन टुडे। जो उन्होंने फील्ड सेट की, उससे ये सिग्नल चला गया कि जी इंग्लैंड नहीं जीतने वाला है। तो बात ये है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि जब आपने, अच्छा पूरे ग्राउंड्समैन क्यों लगे रहे 4 घंटे? सिर्फ इसलिए लगे रहे कि एंडरसन अपनी 600th विकेट ले ले। It seemed like that was the highlight for England on day 5. और अगर यही बात थी तो इस टेस्ट मैच इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सटेंट कि जहां एक प्लेयर के लिए पूरा ग्राउंड साफ हो रहा है और हर चीज तय की जा रही है। और उसके बाद चलो फिर बात क्या आई कि कमेंटेटर्स ने भी कुछ नहीं कहा। कमेंटेटर्स भी हम सरप्राइज कि वो कहते जो मैं कह रहा हूं कि भाई क्यों नहीं जीत के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जब आप लास्ट न्यू बॉल से पहले अरशद शफीक भी आउट हो गया, अब आपको 1 विकेट चाहिए, वो भी उस कमजोर आदमी की, फवाद आलम की, जो कि टेम्परामेंटली वीक होगा, इस वक्त अंडर प्रेशर होगा, न्यू बॉल के अगेंस्ट वीक होगा, सब कुछ होगा। और उसके बाद आपकी टेल आ जाती है, तो आपके पास तो 18 ओवर भी बहुत थे न्यू बॉल के साथ। आपने क्या किया? आपने 2 बॉल ओवर कराए न्यू बॉल से, और उसके बाद जैसे ही 15 ओवर्स कंपल्सरी अनाउंस हुए, आपने एक गेंद करके शेक हैंड कर दिया। इवन द पाकिस्तानी बैट्समैन वर सरप्राइज्ड क्योंकि बाबर आजम तो शायद 100 के लिए सोच रहा होगा। और
अगर बाबर आजम 100 का सोच सकता है या मैच बचाने का सोच सकता है, तो क्या जो रूट ये हो गया अपने फास्ट बॉलर्स एंडरसन, ब्रॉड, आर्चर, बेस, वोक्स, क्या ये नहीं सोच सकते थे कि यार 18 ओवर मींस समथिंग लाइक 100 बॉल्स, उसमें हमने 6 आउट करने। बिल्कुल, it's about that go for kill attitude and So वो actually बिल्कुल नहीं नजर आया। the kill attitude was not there। और मैं तो कहता हूँ कि जो रूट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, द होल फॉरेंसिक एक्सरसाइज होना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान होता तो इस वक्त कितनी बातें हो रही होती। Fair enough, वो questions जो है definitely raise होते हैं and in fact in the middle, let alone the field setting, there were part-time bowlers that were brought on. Sibley was brought on. Sibley को bowling करा, बिल्कुल सही कह रहे हो। Root did end up getting Asad Shafiq's wicket, but Root is also a part-time bowler. So the thing is, ये सारे signals थे। जब पहले ये होता था तो signals किसी तरीके से भेजे जाते थे जिससे पता चल जाता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। So the thing is कि मैं कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ही लाजवाब लोग हैं, लेकिन आईसीसी कहाँ है इस वक्त कि जी हमने सारा ग्राउंड प्रिपेयर किया, हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, आपने कोशिश ही नहीं की मैच जीतने की, आपने कोशिश ही नहीं की कि आप विकेटें लें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लें, आपने कोई अहमियत ही नहीं दी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को। चलो इस पर ही इन्वेस्टिगेट कर लो, लेकिन सब चुप बैठे हैं। सब ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ कि एक दो ने ऐसी बात की है, वो भी बड़ी हल्की से तरीके से, कि यार इंग्लैंड ने विकेटें क्यों नहीं ली, इंग्लैंड को क्या जरूरत थी लास्ट 15 ओवर सरेंडर करने की और हाथ मिला के वापस आ जाने की। अच्छा 4 घंटे का रेस्ट, कल भी रेस्ट किया है, परसों भी रेस्ट करते रहे, ये भी नहीं कि बॉलर्स थके हुए थे। अच्छा so ऐसा लग रहा था जैसे innings. इंग्लैंड जो है, ऐसा लग रहा था इंग्लैंड 200 का टारगेट डिफेंड कर रहा है, जो उन्होंने फील्ड सेटिंग की कि ये रन ना बनाए, ये 200 तक ना पहुंच सके। So interesting point there also कि जो है it was a follow on inning, so there would be a level of tiredness in the bowlers, लेकिन because of the rain इतने उनको breaks मिले कि that shouldn't really come into the context. So खैर that's the overall picture of the and test I think match. that is the one topic I just want to discuss today। and ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है तो आईसीसी के पास ले जाए, बेशक हम बच गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन द थिंग इज के ईसीबी शुड बी रिटन अ लेटर बाय आईसीसी कि ये आपका एटीट्यूड क्या था, इससे गेम को कितना नुकसान पहुंचा है। कितने लोग 4 घंटे इंतजार करते रहे, हर 2 मिनट बाद ट्विटर पे अपडेट आ रही थी इतने बजे शुरू हो रहा है, इतने ओवर हो जाएंगे। मजहर अरशद ने बड़ी अच्छी एक स्टैट भेजी थी कि ऑन एवरेज पाकिस्तान 54 ओवर्स में आउट हो सकता है इंग्लैंड में, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। अब इन लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपने आके पहली गेंद पे ही बता दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग। Yeah, that was a little strange. On a ending note, do you think that the Pakistani batsmen also played well? That Brilliantly, they batted respected- wonderfully on the 4th day। लेकिन मैं इस वक्त क्योंकि 5वें दिन की बात कर रहा हूँ और बाबर आजम बहुत लाजवाब खेला। Even Asad Shafiq played well before giving that catch. Everybody played Azhar well. Ali played his role initially. Everybody before played he- well. लेकिन मेरा इस वक्त इशू ये है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की तरफ से एक लेटर जाना चाहिए कि ये हुआ क्या, आपके कप्तान ने, आपके प्लेयरों ने करा किया विद द गेम ऑफ क्रिकेट। Yeah, fair enough. So let's see कि ये मैटर कितना इन्वेस्टिगेट किया जाता है एंड क्या वो एक्चुअल रीजनिंग है जिसकी बुनियाद पे इंग्लिश टीम रियली डिडंट पुश फॉर अ विन, which was surprising, and even as Pakistani fans, nothing to lose. we found it strange as well. तो होप आपको आज का डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा हो। इफ यू डिड, प्लीज डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।